अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय जिनेंद्रा, गुड आफ्टरनून। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान, मुझे कुछ लोगों ने मैसेज किया है कि यार इतने सालों से तुम बोल रहे हो कि पाकिस्तान इकोनॉमिक कलेप्स कर जाएगी, यार कुछ नहीं हो रहा। तो भाई साहब, इकोनॉमिक कलेप्स कर गई है। अब अगर एक मिसाल है कि एक आदमी को कैंसर हो गया है, लास्ट स्टेज पे मर रहा है, आप उसको एक्सेप्ट ना करो वो और बात है, लेकिन वो मर रहा है, वो लास्ट स्टेज पे है। अब ये तो एक नेचर भी तो है ना कोई चीज़, कि किसी की बीमारी है उसको एक्सटेंड किए जा रहे हैं वेंटिलेटर पे, इधर उधर जैसे तैसे, उसको अभी तक जिंदा रखा हुआ है। और किन लोगों ने जिंदा रखा है ये आपको अच्छी तरह पता है। अजीज दोस्तों, पाकिस्तान किस तरह काम करते हैं पाकिस्तानी इंटरनेशनली, पहले जरा ये इस पे एक छोटी सी मज़ाहिया वीडियो देखें। The U.S. president asked for estimates from contractors from different countries to paint the White House. The Chinese contractor estimates $3 million, and the European contractor said the cost was $7 million. And then the Pakistani contractor made an estimate of $10 million. The president asked the Chinese contractor, "How did you estimate $3 million?" The contractor replied that $1 million for paint, for $1 million for labor, and $1 million for profit. The president asked the European contractor for $7 million. He replied, $3 million in paint, $2 million in labor, $2 million in profit. The president asked the Pakistani how you estimated $10 million. The Pakistani contractor said $4 million for you, $3 million for me. The remaining $3 million will be given to the Chinese to paint. And the Pakistani contractor got the contract. अजीज दोस्तों, खबर आई कई दिनों से कि इस वक्त दुनिया की बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी है ना, वो तालिबान की अफगान करेंसी है। और उसके पीछे कई कारण हैं। एक तो ये है कि देखें, जैसे पाकिस्तान की शाह खर्चियाँ हैं, ऐसे अफगानिस्तान की शाह खर्चियाँ नहीं हैं। अफगानिस्तान की सरकार के कोई खर्चे ही नहीं हैं। दूसरा ये है कि इंपोर्ट्स नहीं करते ये कुछ, बहुत ज़रूरत हुई पेट्रोल मंगवा लिया, गैस कर ली थोड़ा बहुत। इनकी लाइफ स्टाइल इसने, ठीक है, दैट इज़ अगेंस्ट ह्यूमन राइट्स, लेकिन मैं वजह उसकी बता रहा हूँ कि करेंसी बेटर क्यों परफॉर्म कर रही है। ये पाकिस्तान की तरह नहीं है। देखें, अभी पाकिस्तान में टीवी प्रोग्राम में ये बताया गया कि $18 बिलियन मुराद याफ्ता तबके को दिया जाता है। मुराद याफ्ता तबका मतलब एलिट्स को साल की $18 बिलियन की, जजेस, जनरल्स और ऑफिसर्स की अय्याशियां। जरा सुनिए। $18 बिलियन। देखिए, महंगाई के हवाले से मैं एक बात करूं, रिपोर्ट यह है कि 17.5 से $18 बिलियन सालाना मरात मिल रही है इस अशराफिया को, जिसमें जजेस, जिसमें जर्नैल, जिसमें सिविल और मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी शामिल है। जो मेरे भाई, $17 बिलियन सालाना। दिस इज द रिपोर्ट, जिस सोर्स में आपको बताता हूँ, यूएनडीपी की रिपोर्ट है। तो आप मुझे बताएं कि हम जो आईएमएफ से ले रहे हैं उसे 4-4, 5-5 जी, आप $3 बिलियन के लिए हम, या $1 बिलियन के लिए कैसे उल्टे सीधे हुए बकौल प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की सारी लीडरशिप। और अगर हम इस $18 बिलियन में से $9 बिलियन भी कम कर लें अपने अखराजात, तो खुदा के लिए आईएमएफ की तो ने खुल के कहा कि हम ये नहीं कहते कि आप छोटे तबके को ना दें मराहत, हम ये कहते हैं बड़ों की मराहत कम करें। और बड़ों की मराहत का ये आलम है कि आप, जैसे पहले मेरे दोस्तों ने कहा, आप कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू से हम गुजरते हैं या देखते हैं, और इस कदर बदतमीजी से 8-8, 10-10, 15-15 गाड़ियां आगे पीछे इनके होती हैं। और ये हो रहा है पिछले 75 साल से हो रहा है। लेकिन कम से कम आज जब जंग की कैफियत में माशी तबाही के दहाने पे पहुंच चुके हैं, क्या आज भी आपको ये एहसास नहीं है? ये तो केयर टेकर कर सकते हैं, बाकी कुछ नहीं कर सकते। आप ये कहते हैं, और पिछले भी आप देख लें, तारिक खोसा की, नासिर खोसा की सरबराही में जो रिपोर्ट आई कि 32 मिनिस्ट्रीज होनी चाहिए, क्या किया इन्होंने? 87 मिनिस्टर्स वजीर मुशीर थे, जिसमें से 45 के पास कोई महकमा नहीं था। करेंसी की प्रोग्रेस देख के पाकिस्तानी मीडिया इस वक्त प्रोपेगेंडा कर रहा है कि दुनिया की अब बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी पाकिस्तानी रुपया है। 336 पे रुपए को ले गए, डॉलर को,
और अब 290 के ऊपर लेके आए हैं तो कह रहे हैं बेस्ट परफॉर्मिंग है। 290 पे ये कुछ दिनों के लिए आया है, इसने 400 क्रॉस करना है। आपको याद होगा कि लास्ट ईयर हमने आपको बताया था कि ये बहुत आगे जाएगा। जब ये 150 पे था तो हमने बता दिया था कि ये 250-300 बहुत जल्द क्रॉस कर जाएगा, वो कर गया। अब बहुत जल्द का मतलब जब हम कहते हैं ना, ये नहीं होता कि कल हो जाएगा, 2-4 महीने 6 महीने लग जाते हैं। पाकिस्तान की करेंसी कैसे परफॉर्म कर रही है? ऐसे कि पाकिस्तान की सरकार ने कहा है कि हमने इंपोर्ट बिल्कुल बंद कर दिए और बिलियंस ऑफ डॉलर हमने बचा लिए हैं। रॉ मटेरियल की इंपोर्ट पे हमने पाबंदी आयद कर दी। रॉ मटेरियल पे तो आपकी इंडस्ट्री चलती है, कब तक पाबंदी रखोगे भाई? आपकी बेस्ट परफॉर्मिंग करेंसी का पोल खुल जाएगा। दूसरा मेन काम क्या कर रहे हैं कि ये जितने भी मनी चेंजर हैं ना, उन पे छापे मार रहे हैं। देखें, लग्जरी गाड़ियों के जो शोरूम है ना, उन पे छापे मार रहे हैं। कराची में लग्जरी गाड़ियों के हजारों शोरूम हैं और सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है कि ये मेन सिटी के अंदर हैं। ये एक अलग इशू है जिसके ऊपर मुझे सबसे ज़्यादा एज ए मेयर, मेरे इलाके में सबसे ज़्यादा गाड़ियों के शोरूम थे। वो खालिद बिन वलीद रोड और तारिक रोड और उसके चारों तरफ इतना शोरूम, न्यू एमेजिना रोड के ऊपर। और ये लोग क्या करते हैं कि जितने आर्मी के जनरल्स ऑफिसर्स हैं ना, वो क्या करते हैं, 6 गाड़ियाँ खरीद ली, अब वो बेचने के लिए किसी भी डीलर के पास खड़ी कर देते हैं। डीलर की इतनी सी दुकान है जिसमें एक गाड़ी खड़ी करने की भी जगह नहीं, 5 गाड़ियाँ उसकी हैं, आर्मी ऑफिसर्स की गाड़ियाँ। दूसरे इन्वेस्टर कोई 2 गाड़ियाँ खड़ी कर देता है, कोई एक के बेच दो यार, वो मेन रोड पे खड़ी कर देते हैं। तो मुझे सबसे ज़्यादा प्रेशर सेंट्रल कैबिनेट की तरफ से भी आता था, मुशर्रफ सरकार की तरफ से भी आता था, सिटी मेयर की तरफ से कि ये गाड़ियाँ हटवाओ। तो मैंने कई ऑपरेशन किए थे और एक बार तो मैंने 1000 से ज़्यादा गाड़ियाँ उठा के, एक स्टेडियम है, ग्राउंड है, क्रिकेट का ग्राउंड, वो पूरा मैंने भर दिया था गाड़ियों से और मैंने उनको जुर्माने लगाए थे। और इस गाड़ियों के शोरूम वालों ने मेरे खिलाफ एक पूरा प्रोपेगेंडा भी चलाया था। खैर, वो एक अलग स्टोरी है। अभी ये पार्किंग की वजह से छापा नहीं मार रहे, और वहाँ पे गाड़ियों के शोरूम वालों से हज़ारों डॉलर उनसे भी लिए जा रहे हैं। इसी तरह जितने मनी चेंजर हैं वहाँ पे आप छापे मार के जब डॉलर उनके जब्त करोगे, तो मैं पहले भी आपको कल परसों बता चुका हूँ कि मनी चेंजर्स के पास अगर डॉलर नहीं मिलेगा तो आपको कहाँ मिलेगा? सब्जी वाले के पास तो नहीं मिलेगा ना। वो उनका बिजनेस है, उनकी प्रोडक्ट है। हर बिजनेस की एक प्रोडक्ट होती है जो बेचता है। वो डॉलर, पाउंड, करेंसियों का काम करते हैं। इस तरह से रोका हुआ है रुपए की गिरावट को कब तक? अब तो सारे मनी चेंजर आपने छापे मार के बंद कर दिए, फौज बिठा दी, सब कुछ कर दिया, आगे कब तक? अजीज दोस्तों, IMF की ब्रीफिंग हुई, उसमें सवालात हुए। उनसे सवाल किया गया कि पाकिस्तान ने IMF से क्या रिलीफ मांगा था, और दूसरा सवाल यह है कि IMF के ऊपर हम क्रिटिसाइज क्यों ना करें, क्योंकि पाकिस्तान में ह्यूमन राइट्स तो हैं ही नहीं। IMF ने क्या पाकिस्तान को सहारा देने से पहले ये देखा था कि वहाँ पे माइनॉरिटीज़ के साथ क्या हो रहा है? वहाँ पे मेजॉरिटी पॉपुलेशन जो है उनके ह्यूमन राइट्स कहाँ हैं, सिविल लिबर्टीज़ कहाँ हैं? 92 से 95 मिलियन पाकिस्तानी पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। आपने क्या सोच के पाकिस्तान की मदद की? तो IMF की स्पोक्स पर्सन ने इसका जवाब यूं दिया कि 12 जुलाई को हमने पाकिस्तान के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। ये एक 9 मंथ का स्टैंड बाय एग्रीमेंट था, $3 बिलियन का। वो हम पाकिस्तान की जो इकोनॉमी डिफ़ॉल्ट करने वाली थी उसको बचाने के लिए हमने किया, और ह्यूमन राइट्स का सिलसिला ही गोल कर गए, जवाब ही नहीं दिया। और असल वजह क्या थी IMF के एग्रीमेंट की? वो यूक्रेन
यूक्रेन को $900 मिलियन के हथियार बेचे हैं पाकिस्तान ने, अमेरिका के कहने पे, और उसके लिए इमरान खान तैयार नहीं था, तो इमरान खान को अमेरिका के कहने पे हटाया गया। मैं नहीं कहता भाई, आप खुद सुन लें। Helped Pakistan get a controversial new IMF bailout after Pakistan agreed to secretly sell arms to the United States for the war in Ukraine. According to The Intercept, the secret arms deal was worth about $900 million, money which Pakistan then used to help shore up its financial position in the eyes of the International Monetary Fund. The Intercept reports the deal was discussed at a meeting in Washington in May between Assistant Secretary of State Donald Lu and the Pakistani ambassador to the U.S., Masood Khan. Pakistan's stance on the war in Ukraine has shifted notably since Russia's invasion and the ouster of Prime Minister Imran Khan, who was removed from office in April 2022. Khan is now imprisoned in Pakistan. In August, The Intercept revealed the existence of a classified Pakistani cable that outlined how the U.S. State Department had encouraged the Pakistani government to remove Khan from office in March 2022, just weeks after Russia had invaded Ukraine. The document stated the U.S. objected to Khan's neutral stance on the war. According to the memo, one State Department official warned Pakistan's ambassador to the United States that, quote, all will be forgiven in Washington if Khan is removed. Since Imran Khan was removed from office, Pakistan has shifted to support the U.S. and Ukraine on the war. At the same time, Pakistan has cracked down on supporters of Imran Khan, and elections have been postponed indefinitely. Meanwhile, the strict conditions of the IMF bailout have sparked mass protest in Pakistan. We're joined now by Ryan Grim, The Intercept's Washington bureau chief. His latest piece, co-written with Murtaza Hussain, is headlined, U.S. helped Pakistan get IMF bailout with secret arms deal for Ukraine, leaked documents show. So elaborate on this, Ryan Grim. Talk about the significance of the arms deal and Pakistan's changing position. अजीज दोस्तों, ये जो रिपोर्ट आपने देखी ना, ये तकरीबन 15 मिनट की है। मैंने आपको थोड़ा सा दिखाया है। एक्चुअली बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ पाकिस्तान में एक बंदर तमाशा होता है। वो क्या है कि एक आदमी रस्सी से बांध के बंदर को लेके मोहल्ले मोहल्ले जाता है और उससे तमाशे कराता है कि अब उछल के दिखाओ, अब डांस करके दिखाओ, अब टोपी पहन के दिखाओ, इस तरह की उससे करतब करवाता है। तो बंदर को बच्चा जमूरा कहता है कि बच्चा जमूरा, अब स्टूल पे बैठ जाओ, तो वो डब्बा रख के उस पर बैठ जाता है और इस तरह की चीज़ें करता है। पाकिस्तान भी बच्चा जमूरा है। अमेरिका, चाइना, सऊदिया कहते हैं बच्चा जमूरा ये कर, बच्चा जमूरा वो कर। या आप दूसरी मिसाल ये ले लें कि गांव में चौधरी होता है, उसका एक मालिश करने वाला, कंधे दबाने वाला, छोटे छोटे सारे काम करने वाला शरफू, शरफू ये कर, शरफू वो कर। ये है पाकिस्तान इन पावर्स का, इंटरनेशनल पावर्स का, कि इनके इशारे पे डुगडुगी बजाते हैं और ये डांस करता है। इन्होंने कहा इमरान खान को हटाओ, इमरान खान को हटाओ। इन्होंने कहा यूक्रेन को हथियार बेचो, यूक्रेन को हथियार बेच रहे हैं। ये सब चीज़ें पाकिस्तान कर रहा है। अजीज़ दोस्तों, खुशखबरी ये है कि पेट्रोल का भाव 8 रुपया घटा दिया और डीजल का 11 रुपये घटा दिया। पब्लिक खुश हो रही है। ये अनवारुल हक काकड़ जो टूरिस्ट प्राइम मिनिस्टर, केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर जो है हमारा, इसने पहले 20 रुपया पेट्रोल का भाव बढ़ाया, फिर 26 रुपया इसके एक हफ्ते बाद बढ़ाया, अब 8 रुपये कम कर दिया। इस पर मुझे एक फिल्म का सीन याद आ रहा है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं, लेकिन कुछ ऐसा था कि मंत्री जी के पास एक प्रोडक्ट के मालिक, फैक्ट्री वाले जाते हैं, चावल या गंदुम या पता नहीं किस चीज़ के, और वो कहते हैं हम 50 रुपया भाव बढ़ाना चाह रहे हैं। तो मंत्री ने कहा कि बढ़ा दो। बोले वो पब्लिक शोर मचा रही है। बोले अच्छा आप ऐसा करो 100 रुपया भाव बढ़ा दो। खुश हो गए। उन्होंने बाहर जाके ऐलान कर दिया कि हम 100 रुपया भाव बढ़ा रहे हैं। पब्लिक रोती हुई आई, मंत्री जी कयामत हो गई। मंत्री जी ने कहा फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना। उन्होंने कहा ओए
लूट मार लगाई हुई है क्या? 100 रुपया भाव बढ़ा रहे हो, 50 रुपया भाव बढ़ाओ, 50 घटा दो। ये पाकिस्तान की सरकार कर रही है। 46 रुपये भाव बढ़ा के 8 रुपया कम कर रही है, और पाकिस्तान की आवाम खुश, मजे से सब भूल के लगे हुए हैं। दिस इज ब्लडी बनाना रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। इसके बारे में मैं जितना आपको बताऊं कम है अजीज दोस्तों। अभी एक सर्वे हुआ, पहले मैं आपको प्राइम मिनिस्टर, टूरिस्ट प्राइम मिनिस्टर जब बम धमाके हो रहे थे तो ये मक्का में बैठ के ट्वीट कर रहे थे कि अल्लाह की मेहरबानी, अल्लाह ने मुझे अपने दर पे बुलाया। अल्लाह ने थोड़ी बुलाया, आर्मी के हवाई जहाज में बैठ के आए हो, लूट मार के पैसे से आए हो। मैं देख रहा था ना जब कि पुलिस के घेरे में ये 40-50 लोगों का, इसका खानदान, इसके दोस्त यार सब जो उम्रा कर रहे थे, वो वीडियो में देख रहा था। तो मैं उस वक्त ये सोच रहा था कि ये मुसलमानों का बिलीफ है कि ये अल्लाह का घर है, अल्लाह हर जगह देख रहा है, और अल्लाह ने कहा है कि मेरे घर पे आने के लिए हराम पैसे पे नहीं आ सकते तुम। क्या पाकिस्तान की गरीब आवाम के खर्चे पे सरकार के हवाई जहाज को उड़ा के 40-50 लोगों को ले जाके तुम वहां पे उम्रा कर रहे हो? किसको बेवकूफ बना रहे हो? अल्लाह को? जाहिर है और किसको, वरना क्या अल्लाह को नहीं पता कि तुम साले चोर हो? खैर, इसने अभी कहा है कि मैं नहीं समझता कि पॉलिटिक्स और सिविल इंस्टीट्यूट्स में आर्मी का रोल कम होगा। एक्सेप्ट कर रहा है कि आर्मी का रोल है और सबसे ज्यादा है। अजीज दोस्तों, इस मामू अवाम, इस स्टूपिड पब्लिक, बेगैरत पब्लिक का आपको बताऊं कि गैलप सर्वे हुआ। इसमें पूछा गया कि आप पाकिस्तान में किस इंस्टीट्यूट पे सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं। 88% लोगों ने कहा कि पाकिस्तान आर्मी पे, 56% ने जुडिशरी, 56% मीडिया, 54% पुलिस, 47% पार्लियामेंट, 39% पॉलिटिशियन। अब आप इस अवाम से तवक्को रखोगे कि ये बगावत करेगी, ये रिवॉल्यूशन लाएंगे, ये पाकिस्तान में नाजायज और जुल्म के खिलाफ खड़े होंगे? ये तो ऐसा ही है जैसे एक आदमी से आप बच्चा पैदा होने की तवक्को करें। बंजर जमीन को आप खेती के काबिल बना सकते हैं, इस बेगैरत कौम में गैरत आप पैदा नहीं कर सकते। अजीज दोस्तों, एक और सर्वे हुआ कि आप किस पॉलिटिकल पार्टी को वोट देंगे। पंजाब से 41% ने कहा पीटीआई को, 28% ने नून लीग, 4% ने पीपल्स पार्टी, और 6% ने टीएलपी और दूसरी पार्टियों को। सिंध में 36% ने कहा पीटीआई को, 35% ने कहा पीपल्स पार्टी को, 3% ने कहा नून लीग को और 2% ने कहा एमकेएम को। केपीके में 69% ने कहा पीटीआई को, 12% ने कहा नून लीग को। बलोचिस्तान में भी 36% ने कहा पीटीआई को। तो क्या ये इलेक्शन में पीटीआई को आने देंगे? क्या ये रिस्क लेगी पाकिस्तान आर्मी का हम इनको इलेक्शन में इजाज़त दें? अगर जनवरी में इलेक्शन होते हैं, जो कि 24 जनवरी का कहा जा रहा है, अगर जनवरी में इलेक्शन होते हैं, माइनस इमरान खान माइनस पीटीआई होंगे। अजीज दोस्तों, एंड पे थोड़ा स्पोर्ट्स के हवाले कह दूं कि पता नहीं कौन से गेम में पाकिस्तान के लड़कों ने इंडिया को हरा दिया। किसी एक गेम में, वॉलीबॉल या पता नहीं किस में, उस पर वीडियो बनाई उन्होंने, हमने इंडिया को पछाड़ दिया। जबकि हालत यह है कि हॉकी में इंडिया ने पाकिस्तान, ये जो एशियन गेम हो रही है उसकी बात हो रही है, हॉकी में इंडिया ने पाकिस्तान को 10 गोल मारे हैं, 2 पाकिस्तान ने मारे, 10 गोल। स्क्वैश के फाइनल में पाकिस्तान को हराया इंडिया ने। तकरीबन मैंने जितने स्पोर्ट्स देखे हैं सब में, अभी अंडर 19 कॉमनवेल्थ गेम या एशियन गेम का मुकाबला था, उसमें भी पाकिस्तान को हराया इंडिया ने। हर जगह हरा रहे हैं, लेकिन ये लोग
अपने अकड़ कम करने को तैयार नहीं। जैसे हमारा ये इमरान खान की दोस्ती में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन बन गया था रमीज राजा, और उस वक्त इसने कहा था कि अगर इंडिया पाकिस्तान में एशिया कप खेलने नहीं आएगी तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप खेलने के लिए इंडिया नहीं जाएगा। अब आप कहेंगे कि अब तो वो बेचारा नहीं है ना पीसीबी का चेयरमैन, तो वो इसके हाथ में थोड़ी है, ये कमेंट्री करने के लिए जा रहा है। ये कौम बेगैरतों की बादशाह है। इस कौम में आपको एक गैरतमंद कोई नहीं मिलेगा, सारे के सारे हरामी हैं, लूटमार करने वाले और हिपोक्रेसी करने वाले। अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल योर सपोर्ट। काइंडली कीप सपोर्टिंग।